सीतापुर की हेड पोस्ट ऑफिस स्थित लक्ष्मी बीज भंडार पर जीएसटी टीम की छापेमारी कई घंटों से चल रही है। इस दौरान जीएसटी टीम वहां पर क्या कुछ जांच रही है और जीएसटी टीम को क्या कुछ अभी तक मिला है और इतने घंटों से क्यों जीएसटी की छापेमारी चल रही है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि जो लक्ष्मी बीज भंडार है सीतापुर की हेड पोस्ट ऑफिस पर, वहां पर जीएसटी टीम कितने घंटे से छापेमारी कर रही है, क्या कुछ जांच रही है, इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रियांशु जी, आपको बता दें कि सीतापुर शहर के अंतर्गत हेड पोस्ट ऑफिस रोड पड़ती है और ये जहां लक्ष्मी बीज भंडार है वो आपको बता दें कि ग्रास फार्म के ठीक सामने पीके एजेंसी पड़ती है। उसी के जस्ट बगल में लक्ष्मी बीज भंडार के नाम से एक वहां पर बीज भंडार की दुकान है पूरी, और वहां पर जो है करीब आज 12 बजे के बाद से एसआईबी की टीम और जीएसटी की टीम ने छापेमार वहां पर कार्रवाई कर रही है। तो जैसे ही जब टीम जाती है तो तत्काल उसके बाद आई इंडिया को जानकारी होती है, तो आई इंडिया अपने दर्शकों तक उस जानकारी को भी दिखाती है। और जो वहां पर डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही भी मौजूद थे, उन्होंने पूरी जानकारी बताई किस लिए उन्होंने छापेमारी कार्रवाई की थी। फिलहाल ये आई इंडिया की बातचीत में उन्होंने बताया भी था कि 3 घंटे हो गए हैं जांच करते हुए और अभी और भी समय लग सकता है, लेकिन समय कितना लग सकता है ये बता पाना उन्होंने कहा था कि मुश्किल है। और ऐसे में अब बता दें आपको, करीब 10 घंटे हो गए हैं, 10 घंटे से अधिक का समय हो गया है और जांच अभी तक प्रियांशु जी चल रही है। तो आई इंडिया अपने दर्शकों तक वो भी जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है कि 10 घंटे से अधिक हो गया है और जीएसटी की छापेमारी कार्रवाई अभी बिना रुके लगातार चल रही है। फिलहाल आपको अंदर का हाल बता दें कि जो अंदर जांच हो रही है वो पूरी जो भी बीज भंडार की बोरियां थी, जो सीसी थी, जो उनके पास अन्य जो दुकान पे बेचने के सामान थे बीज भंडार से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे कई दवाएं भी होती हैं खेतों में छिड़कने के लिए, वो सीसी से सीसी मिलान भी कर रहे हैं। मतलब ये जो छापेमारी प्रियांशु जी कार्रवाई हो रही है, ये पूरे कंप्यूटर के दस्तावेज देखे जा रहे हैं, जो उनके लिखित रजिस्टर्ड होते हैं उसमें भी देखे जा रहे हैं, कहाँ से माल आया है, कहाँ को गया है, कितना माल अगर आपके पास बचा है तो उसका भी मिलान करने का काम जो है जीएसटी विभाग इस समय कर रही है प्रियांशु। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो मिलान हो रहा है प्रियांशु, वो फिर दोहराना चाहूंगा कि सीसी से सीसी, मतलब जितना स्टॉक उन्होंने बेचा है उसका मिलान हो रहा है और जितना माल वापस आया उसका मिलान हो रहा है, और साथ में जितना उनकी दुकान में माल बचा है, जितना वहाँ पे शोरूम में लगा है, जो उनके डिस्प्ले में लगा है, उसकी भी प्रियांशु जी जो है वहाँ पर पूरी जांच चल रही है। स्टॉक मिलाया जा रहा है, रजिस्टर जो है वो भी मिलाया जा रहा है प्रियांशु। फिलहाल आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी ये भी मिली है कि जो जीएसटी की छापेमारी कार्रवाई हो रही है, ये जो इनका रिटर्न होता है, रिटर्न में कुछ कमी पाई गई थी, कुछ करोड़ों की बात भी सामने आ रही प्रियांशु। हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जब ऐसी करोड़ों की एक घपलेबाजी सामने आती है तो ऐसे में जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारियों से वहाँ से सूचना आती है, उनके कंप्यूटर में टॉप नंबर 1 पे शो कर रहा होता है लक्ष्मी बीज भंडार। जिसके बाद आज एसआईबी की टीम, जीएसटी की टीम जहां पर जाती है और जिसमें प्रियांशु आपको बता दें कि जॉइंट कमिश्नर विजयपाल सिंह खुद मौके पर पहुंचे थे, डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही मौके पहुंचे थे, सीटीओ पुष्पा वर्मा समेत एसआईबी और विभागीय के अधिकारी जो थे वो सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद जो कार्रवाई है वो अभी तक प्रियांशु चल रही। तो सबसे बड़ा सवाल है, 10 घंटे से अधिक का समय हो गया है और स्टॉक मिलाने का काम जीएसटी विभाग कर रही है कि कैसे आखिरकार इतने जो रिटर्न भरते समय ये चूक हुई है कहाँ से हो गई है। तो सभी रजिस्टरों के मिलान भी कर रही है। और जो इसके प्रोप्राइटर हैं आपको वो भी बता दें कि लक्ष्मी बीज भंडार के प्रोप्राइटर नीलेश वैश्य हैं और वो भी अंदर मौजूद है, जानकारी हो रही है। और सभी कंप्यूटर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो उनके हैंड रजिस्टर्ड है वो भी बिल बुक भी मिलान कर रही है। और ये भी एक जानकारी मिली है इंडिया को कि जो माल इन्होंने उधार बेचा है उसका भी मिलान कर रही है। मतलब जीएसटी विभाग कहीं कोई चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है, वो हर एक छोटे से छोटे बिल, बड़े से बड़े बिल और उधारी तक का जो है उसको भी स्टॉक में मिलाने का काम प्रियांशु जीएसटी कर रहा है। जी निशांत, एक जानकारी चाहेंगे, इस दौरान जीएसटी टीम ने क्या कोई पेनाल्टी भी लगाई है लक्ष्मी बीज भंडार के जो प्रोप्राइटर हैं, जो संचालक हैं, कोई ऐसी खबर मिल रही है? नहीं प्रियांशु जी, पेनाल्टी की अभी बात नहीं है क्योंकि अभी जो है जांच चल रही है और जब जांच चल रही है तो कार्रवाई भी करना भी कुछ सही नहीं होगा। जब तक जांच पूरी हो नहीं जाती है, स्टॉक मिल नहीं पाता, जब कमियां पाई जाएंगी तब ये प्रियांशु पेनाल्टी और उचित कार्रवाई की जाएगी। शायद कार्रवाई भी बड़ी हो सकती है क्योंकि जब जांच बड़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी संदेह है कि एक जांच में क्या हो क्या नहीं हो। अधिकारी फिलहाल बोलने से भी कतरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन आई इंडिया ने जब दोपहर में बात की थी जो डिप्टी कमिश्नर थे शशिधर शाही से, तो उन्होंने भी कहा था कि जांच हो रही है,
कह पाना मुश्किल है कितना समय लगेगा। फिलहाल जो रिटर्न भरने की बात उन्होंने स्वीकारी थी, तो उन्होंने कहा था कि रिटर्न भरने में कमियां पाई गई थी, उसी के चलते ये जांच जो है प्रियांशु की जा रही है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के हेड पोस्ट ऑफिस रोड पर लक्ष्मी बीज भंडार है और वहां पर पिछले करीब 10 घंटों से जीएसटी की जो एसआईबी विंग है उसकी छापेमारी जारी है और वहां पे जो भी स्टॉक लगा हुआ है उसका मिलान कराया जा रहा है, जो बोरियां लगी हैं उसका मिलान कराया जा रहा है, साथ ही जिनको जिनको उधार दिया गया है उनका भी मिलान हो रहा है, साथ ही जितनी बिक्री की गई उनका मिलान किया जा रहा है। और जीएसटी की टीम को जो है पोर्टल पे जो दिखाया था कि जीएसटी चोरी की बात सामने आई थी, उसमें लक्ष्मी बीज भंडार का नंबर 1 पर नाम आया था, जिस कारण से छापेमारी की जा रही है। और वहां पर मूसलाधार बारिश के बीच जीएसटी की टीम की लगातार छापेमारी चल रही है। न किसी को अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है, न किसी को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। और जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि इतनी देर तक अगर जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के भी संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जो आसपास के दुकानदार हैं उनमें भी जरूर हड़कंप सा मचा रहा कि ऐसा ना हो कि उनके यहाँ भी जीएसटी टीम आकर धमक पड़े। फिलहाल लगातार पिछले 10 घंटों से जीएसटी की टीम की छापेमारी जारी है। पूरी 6 से 7 सदस्यीय टीम है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, कितनी पेनल्टी लगाई जाती है या क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।